चलो चलो लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? एक सेकेंड। गुड इवनिंग भाई। चलो एक सेकेंड ना, थोड़ा कैमरा जरा लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था? ये हो गया था ना। चलो लास्ट यहीं पे छोड़ा था। ओके आगे आ रहे हैं। गुड इवनिंग। आज थोड़ा देर आएगा। चलो ठीक है। लास्ट में क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट ना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर लिखेंगे। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ experimental evidences in favor of Werner. Experimental evidences in favor of Werner. Experimental क्या लिखा आपने? बोला एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वर्नर, इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी, इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर के एक्सपेरिमेंटल क्या क्या थे? पहला देखते हैं, ठीक है। आपके पास 3 आयन थे ना। कौन कितने आयन देता है? क्या क्या थे पहले? CuNH3 का पहला ये था, CuNH3 का ये था ना, CuNH3 CuCl3.6, एक ये था CuCl3.6NH3। इसको जैसे ही आपने इस मोटर में डाला, इस वाले को, तो इसने कितने आयन दिए? 6, 3 और 4 है। इसने कितने आयन दिए? 4 आयन। इसने 4 आयन दिए। कितने आयन दिए? 4 आयन। CuNH3 का होल 6 और बाहर क्या? Cl। दूसरा था Cu.5NH3, 5NH3 और Cl3 का ये था ना। तो इसने कितने आयन दिए? जैसा आपने इसको पानी में डाला, इसने 3 आयन दिए। कितने कितने आयन दिए? 3 और 4। इसने कितने दिए? CuNH3 का होल 5 और Cl और बाहर क्या? Cl2। तो इसने 2 और 1 3 आयन। इसने कितने आयन दिए? 3 आयन। ऐसे में फिर आपने ये लिया था Cu.4NH3 या CuCl3.4NH3। इसको जब आपने मोटर में डाला, इसको जब आपने कंटेनर में डाला, तो ये जैसे यहाँ डालेंगे तो इसने कितने आयन दिए थे? 2 आयन। इसने 2 आयन दिए थे। CuNH3 का होल 2 और Cl2 और बाहर क्या? Cl। इसने 2 आयन दिए थे। कितने आयन दिए थे? 2 आयन। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वर्नर। और CuCl3.3NH3। तो जैसे आपने इसको कंटेनर में डाला, तो इसने आपको क्या दिया? 1 आयन। CuNH3 का होल थ्राइस, Cl3 0 आयन। इसने क्या दिया? 0 आयन दिया आपने। तो ये किसका एक्सपेरिमेंटल था? वर्नर का। ये किसका? गुड इवनिंग। ये किसका एक्सपेरिमेंटल था? जनरली त्रिपाठी फर्स्ट क्लास में। अच्छा पहली क्लास में। चलो ये वर्नर का क्या था? एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, ठीक है। तो इन चीजों से वर्नर भाई साहब थोड़ा आगे निकल गए। यस नो, यस नो। तो इनके अकॉर्डिंग इनने कहा अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर बोलूं, इसको अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको अगर सी बोलूं, इसको अगर डी बोलूं, तो अगर मैं इसमें कंडक्टेंस का ऑर्डर बोलूं, ए बी सी डी में अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर दूं,
तो कंडक्टेंस किसकी प्रोपोर्शनल होती है? मोबिलिटी के। जो आपकी कंडक्टेंस है वो आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। मतलब अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, इफ द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, इफ द नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, यदि नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, इफ द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, इफ द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, यदि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, देन मोबिलिटी इंक्रीजेस, देन कंडक्टेंस या मोबिलिटी, मोबिलिटी और कंडक्टेंस वो दोनों इंक्रीज होंगे, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर बोलूं तो सबसे ज्यादा ये ए बी सी डी, सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का और फिर बी का। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। अगर आपने वो आरपीएससी का पेपर सॉल्व किया होगा तो दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे, 150 में से दो क्वेश्चन यही से। गुड इवनिंग। 150 में से किसी से दो क्वेश्चन यही से थे वर्नर के। चलो वर्नर का थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम अभी पढ़ रहे हैं इस वाले टॉपिक में, ध्यान दो, अभी बाद में लिख लेना आप। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वर्नर, वर्नर के एक्सपेरिमेंटल क्या क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या थे वर्नर के। तो वर्नर ने जो ये था CO CL3.6NH3CO, अभी क्या हो रखा है ना, यहाँ पे कैमरा है ऐसे और यहाँ कुर्सी में लगा रखा है मैंने ये लैपटॉप, तो थोड़ा देखने में मुझे नीचे झुकना पड़ रहा है, कल टेबल लगाना पड़ेगा बगल में, ठीक है। चलो यहाँ COCl3.6NH3 COCl3.5NH3 COCl3.4NH3 COCl3.3NH3, इनको जब आपने पानी में डाला एक्वा सॉल्यूशन में, तो पहले वाले ने 4 आयन दिए, दूसरे वाले ने 3 आयन दिए, नेक्स्ट वाले ने 2 आयन दिए, इसने 0 आयन दिए। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, क्योंकि जो हमारा कंडक्टेंस, अगर हम इससे अगर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोबिलिटी के। यदि नंबर ऑफ आयंस किसी सिस्टम में बढ़ते हैं तो उस सिस्टम की कंडक्टेंस बढ़ती है। कंडक्टेंस या मोबिलिटी एक ही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन ने भी कराया है, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो ए बी सी डी सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसमें, जिसमें जितने ज्यादा आयन होंगे, या मोबिलिटी भी बोले, आयनिक मोबिलिटी भी बोले, तो उसका ऑर्डर भी यही होगा। इलेक्ट्रो में क्वेश्चन था ना आयनिक मोबिलिटी, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे लोग उसको पढ़ो। मैं पढ़ा रहा आजकल इनऑर्गेनिक और आप पढ़ रहे फिजिकल, अच्छी बात है, आपको जितना आ रहा है उतना आ रहा, कोई नहीं, बट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, क्योंकि जब मैं फिजिकल पढ़ूंगा तब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, और जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा तब आप इनऑर्गेनिक। इसे मेरे साथ चलो, इसी से हो जाएगा सब। चलो आगे लिखेंगे। सेकंड इसका एक्सपेरिमेंटल, पहला देखा हमने वर्नर का, पहला ये था, इससे आयंस के बारे में बताया कि पानी में डालोगे तो कितने आयंस देंगे। सेकंड लिखेंगे क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। वर्नर का इतना समझ में आ गया। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट पहले भी करा रखा था, फिर भी करा रहा हूं। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, ठीक है। चलो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, चलो क्या था पहले आपने देखा था, हो गया। अगर मैं कहती बातें समझ में है। जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो सबके दिमाग में रहना चाहिए। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, depression in freezing point is a colligative property. Depression in freezing point is a colligative. Depression in a freezing point is a colligative property. ये किस पे है, एक colligative property है, ठीक है। ठीक, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी आप लोग इसी को पढ़ो, डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड कर दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो आगे बोलिए। मैं 5 मिनट लेट होता हूँ, फिर भी आप 5 मिनट लेट आते हो। आज मैं 5 मिनट लेट हुआ था। चलो लिखेंगे। चलो जस्ट किसी ने आप बोला कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसको समझना है। तो आपको पूछे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसको पहले बोलना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी इसको जब 12th का पढ़ाऊंगा तो फिर वहां और अच्छे से आ जाएगा। कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। मेरी आवाज आ रही है ना, माइक खुला है कि बंद है,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। यस नो, यस नो। अगर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल, मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का नंबर ज्यादा होगा तो जो आपका डिप्रेशन, मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल, मोर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं ये कह रहा कि तुम आज दिल्ली जाए, मोर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एवर बिकम, मोर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये मत बोलना ये खत्म कैसे होगा, बस जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं जो टॉपिक जितना पढ़ा रहा हूँ उससे में आपका सब एग्जाम में। चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रेसिपिटेशन मेथड पे। थर्ड मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड। नोट हो गया ये? यस नो बोलो, मैं आगे चलूं? हो गया तो हाँ बोलो, नहीं हो गया तो मैं, हो गया या नहीं हो गया, यस नो बोलो। चलो मैं आगे चलूं, बोल दो आपका हो गया, मैं आगे चल रहा हूँ। चलो चलो लिख रहे, ठीक है। अभी इसका डायग्राम लिखना है। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप ये करो, मैं डायग्राम से अब आपको बताना है जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। चलो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, करके चार में फर्स्ट वाले का यहाँ पे बना। पहला क्या था, COCl3 डॉट, एक मोल लिया हमने, किसका, एक मोल COCl3 डॉट क्या था, 6NH3। पहला यही था ना, ऐसे यही था ना। चलो इसको पानी में डालोगे आप, इससे कितने आयन दिए थे, 4 आयन। क्या फॉर्मूला बना था, मेरे साथ ऐसा लिखो, ऐसा लिखने से चीजें याद होती है, जितना लिखोगे। ये कह रहा आपने ये पहले भी करा रखा है, आप क्यों करवा रहे हो? तो मैंने कहा तू एक दिन खाना खाता अगले दिन क्यों खाता है, ठीक है। मेरे को कह रहा था सर आप मैसेज करते हो ना आप, सर आपने ये पहले करा रखा, इससे रहने कैसे थे। तुम्हें ये तो होना चाहिए पेपर में, जो हम छोड़ते हैं वो याद है। मेरे साथ तो वही होता है, कोई टॉपिक मैंने लिखाया नहीं ना, वो टॉपिक ही पेपर में आ जाता है। इसने 4 आयंस दिए थे, ये कितने आयंस देगा, फॉर्मूले से फॉर्मूला ही बनाना है। ये 3 आयन देगा, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था, CONH3 का होल 5, ऑक्टाहेड्रल था वर्नर का, तो छठवें में एक Cl अंदर आ जाएगा, CONH3 का होल 5, छठवें में एक Cl अंदर आ जाएगा, बाहर क्या बचेगा, दूसरे। जैसे 3 आयंस थे, जैसे फिर एक और क्या था तीसरे में, COCl3 होल NH3। इसको अगर कंटेनर में लोगे तो ये क्या है, CONH3 का होल 4, साथ में 2 Cl आ जाएंगे, बाहर एक Cl बचेगा, तो ये 2 आयंस थे। नेक्स्ट था COCl3, इसने 2 आयंस दिया, आयंस भी लिखा, COCl3 3NH3। CO 0 आयन देगा, CONH3 का होल राइस Cl3 कितना आयन देगा, 0 आयन। अब आपको मुझे बताना है इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, इनमें से आप मुझे बताओ। चलो आप मुझे बता दो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। चलो चलो इसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसका क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका क्या होगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इसका क्या होगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लिसन, उसका क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या होगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे ना यार, मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट सही है, सही है, फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। चलो मेल्टिंग पॉइंट क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट। चलो लोएस्ट लास्ट वाले का, ये इसका सबसे ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इसका क्या है, इसका क्या है, हाईएस्ट हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है।
इसका क्या है, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखा है, सही कह रहा हूँ, मोर द नंबर ऑफ आयन, तो ज्यादा है इससे। ए सही करो इसे, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसका लोएस्ट करो, क्या हो गया मुझे, इसका लोएस्ट होगा और इसका हाईएस्ट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाईएस्ट होगा, दिमाग में ज्यादा है चल रहा है, इसका हाईएस्ट होगा। ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी, यहाँ इतना सारा लिखा रहा हूँ, मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल, मोर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग में। ठीक है 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 ठीक है, सही है, ठीक है। फर्स्ट वाले, हाँ ठीक है ठीक है, फर्स्ट वाले का हाईएस्ट होगा, ठीक है, गलती हो गई गलती हो गई, क्या कह रहे हो फर्स्ट, एक सेकंड, क्या है सर कुछ ना, सही है सही है सही है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो 4 आयन ही तो है। चलो आगे आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पहले गलत हो गया था, पहले क्या लिखा था हमने, पहले कुछ ऐसा लिखा था ना टाइम, पहले शायद यहाँ कुछ और लिखा था, यहाँ 0 आयन है तो लोएस्ट होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, चलो उतार दे इसे, यार दिमाग का है, दिमाग एक तो 36 से चल रहा है ना आजकल, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा हूँ जब तक मैं घर नहीं गया तब तक आपका लगभग क्या करते हैं, ठीक है, जब तक घर नहीं गया, मुझे घर निकलना है 24-25 के बाद, ठीक है। तो उससे पहले अपन सोच रहे हैं कि अपन सिलेबस को इसको भी ठीक ठाक करें, फिर तब कमी बचेगा, एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन चलना है ना वास्तव। चलो बताओ बे, चारों के चारों यस या नो तो बोलो, आगे चलो। मैं नेक्स्ट प्रिसिपिटेशन मेथड आया था, नेक्स्ट क्या था, प्रिसिपिटेशन मेथड, चलो यस या नो बोलो, आगे चलो, मैं हो गया। दिवाली का इसी कोई कह रहे थे यार, देखो पढ़ाई ऐसे ही होती है, हाँ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, होगा ऐसे ही। चलो यस या नो, चलो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था इसका, एक सेकंड, तो मैं गवर्नर का क्वेश्चन ढूंढता हूँ। देखो एक यहाँ पे आता था, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी सूटेबल फॉर द मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर, ये भी है एक क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना, थोड़ा थोड़ा करोगे तो तभी एग्जाम में कुछ सब कुछ आ जाएगा, या तो एक कराऊंगा मैं भी, टेंशन पर मैं एक क्वेश्चन करवा, थोड़ा उसको ढूंढने दो मुझे, तब तक आप लिखो, हेडिंग डालो प्रिसिपिटेशन मेथड या प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट, 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 ठीक है मैं तब तक प्रिसिपिटेशन में, एक सेकंड मुझे क्वेश्चन बोलने दो, थोड़ा 1 मिनट रुक जाए। एक सेकंड थोड़ा वेट करेंगे जरा, थोड़ा सा जरा, अब मुझे गाली मत देना कि ये बंदा इसी टाइम ढूंढता है। एक सेकंड ना, थोड़ा सा मुझे ढूंढने तो एक बार में, हाय हाय मिल गया, चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले देखो प्रिसिपिटेशन मेथड, क्वेश्चन भी मिल गया, आरबीएससी में अभी जस्ट पूछा फरवरी में, प्रिसिपिटेशन मेथड, प्रिसिपिटेशन मेथड या प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट, या आप क्या लिखो, प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट, प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट।
प्रेसिपिटेशन मेथड या प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट। पहला लिखेंगे जरा, पहला लिखेंगे, लिखो जरा क्या लिखा है, सीधा करा हुआ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं करते। देखो CuCl3 CuCl3.6NH3 इसको 1 मोल AgNO3 से रिएक्शन की, 1 मोल AgNO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है, 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसने रिएक्शन की। तो इसने आपको क्या दिया, 3AgCl का, इसने आपको क्या दिया, 3AgCl मतलब CO। ये आपको ये पता होगा तभी कर सकते हो, NH3 का होल 6 और Cl3 क्या क्या Cl3 मतलब 3Cl माइनस है, 3Cl माइनस से 3 Ag पॉजिटिव काउंटर में आएगा, तो तभी आपको क्या मिलेगा यहाँ से 3AgCl, यहाँ से क्या मिलेगा 3AgCl। जो आपने 1 मोल इसका लिया है CuCl3.5NH3, तो इसने आपको क्या दिया, अगर 1 मोल इसका 1 मोल इसका 1 मोल इसका, दोनों 1-1 रेशियो में है, 1 मोल AgNO3 के साथ अगर आपने रिएक्शन की, तो इसने आपको क्या दिया 2 मोल्स ऑफ AgCl। अगर आपने CuCl3.4NH3 की रिएक्शन की, अभी हम क्वांटम पे भी चलेंगे, हाँ उसके बाद दोबारा, वो वहां तक मैंने आपको आपके लेक्चर तक का क्वेश्चन करवा रखा है, नेट का पोर्शन अभी होना है, 2 यूनिट बची हुई है, ठीक है उसके अभी। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखना है, CO 5NH3 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसको ऑक्टाहेड्रल बनाना है, एक Cl अंदर दिया जाना, एक Cl अंदर लाना है, फिर 2 Cl बाहर, तभी तो 2 AgCl मिला। अब ये एक AgCl दे रहा है, तो पता चल गया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है ऑक्टाहेड्रल। अगर 4 अमोनिया है तो 2 Cl अंदर आएगा और 1 Cl बाहर जाएगा, 1 Cl क्या जाएगा बाहर जाएगा, यस नो। और जो ये वाला पोर्शन था, जो ये वाला पोर्शन था कौन सा, CuCl3.3NH3, 3NH3, इसकी जब आपने 1 मोल इसका, ये सारे 1-1 रेशियो में है, 1 मोल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन, तो इसने आपको क्या किया AgCl का 1 मोल भी नहीं है, इसने क्या दिया आपको AgCl का 1 मोल भी नहीं है, ठीक है। चलो तो अब आप मुझे क्वेश्चन, या तो ये ना, चलो चलो चलो, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, आरपीएससी 2025, आरपीएससी का 2025 का 2025 का है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा बोल्ड, CuCl3 डॉट, और अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत दो, कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग, आपको पता है लोग रट के जाते हैं इन टॉपिक को, कंपटीशन मत बढ़ाओ। मैं आप अभी तो मैं आपको पहले क्लियर कराऊंगा, बाद में ही बाद में पीसीटी का करवाने को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मेमोरी बेस्ड बना दूंगा कुछ AgCl precipitated with precipitated with precipitated with AgNO3 precipitated with AgNO3 सॉल्यूशन। गरीब है तो उसको दे देना यार, जो नीडी है उसको दे देना, बट जो नीडी नहीं है उसको मत देना, ठीक है, क्योंकि कदर नहीं होती किसी भी नॉलेज की। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, जो करीब है उसको तो मैं ही कर देता हूँ यार, ऐसा नहीं है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड, या ऑफलाइन में आते हैं नीट वाले बैच में। बट एक ही मैंने आपको कहानी बताई थी ना, लास्ट दिन वो कार में आ गया था, वो मुझे तब से शौक लगा हुआ। पहले चेतक में आया वो 2 साल, और जिस दिन हमारी फेयरवेल की कोचिंग में उस दिन वो आया स्विफ्ट में, और स्विफ्ट में ऐसे मैंने बोला यार, तब करसनी बहुत पहले से थी, मैंने कहा तो बच्चों को देखा बोला नहीं आता कुछ, ठीक है। CuNH3 का होल फूड सी है और सी है, और CN है 5, दूसरा ऑप्शन है CuNH3 का होल सी है 0, और कोऑर्डिनेशन
इसका आंसर बताओ आप लोग, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें लूं फिर भी यकीन आएगा, इन चाहत में तुम्हारा तुम बना दे, नाम अगर सुन ले तेरा हो नहीं पाएगा, तो तेरा हो तरकीब का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार की मोती है, लेकिन कह नहीं सकता। आज लैपटॉप ऐसा टिल्ट हो रखा, आप बोलते हैं कभी सर यहाँ दिखता है, मुझे ऐसा नीचे झुक के देखना पड़ा। चलो इसका आंसर बता दो। वर्णिका बरोला, वर्णिका बडोला या बरोला, एक हेमंत बडोला है भैया, उनकी मैंने बात की ना। भैया का कार्ड ही नहीं रहा अभी तक, भैया का कार्ड ही पहुंचाना है। चलो आंसर कौन सा है? बडोला है, बडोला। चलो आंसर कौन सा इसका, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर बताओ आप। एक कॉम्प्लेक्स क्या दे रहा है? एक मोल ऑफ AgCl। जो कॉम्प्लेक्स ही होंगे उसे पकड़ो ना, वो एक मोल दे रहा है AgCl, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन विद AgNO3। इसका आंसर क्या है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला तो बता ही दोगे, बता दो कौन सा इनमें से। वर्णिका कौन सा नहीं है? चलो आप नहीं बता दो, आंसर नहीं बता, चलो चारों के चार इसका आंसर बता दो भाई। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, आप लोग मार खाओगे मेरे हाथ से ऐसे अगर उल्टे काम करोगे। अब भी पीछे ये चीज पढ़ाई है, ये चीज इससे सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, आप लोग सोच समझ के जवाब नहीं दे रहे हो। क्या कह रहे हो? 3 4 नहीं है। क्या कह रहे हैं? 3 4 नहीं है। ये भाई आंख थोड़ा आंख खोल के देखो। COCl3 ये है कॉम्प्लेक्स, गिव 1 मोल ऑफ AgCl। एक मोल AgCl देता है प्रेसिपिटेशन विद AgNO3 के साथ, तो एक मोल कहाँ मिलेगा AgCl का? अजय आप ही दे दो आंसर। ये तो नहीं हो सकता, ये तो कट हो गया, या तो बाहर NH आया, काउंटर आया ना है, ये तो कट हो गया। एक मोल AgCl देना है, एक मोल। यहाँ तो इसके साथ करोगे आप, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 और इसके साथ एक AgNO3 के साथ करोगे यहाँ रिएक्शन, इस वाले में एक मोल AgNO3 का इसका ये, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 3AgCl। अभी पीछे करा रखा है, इसके साथ AgNO3 की रिएक्शन कराओगे, एक मोल इसका एक मोल इसका, तो यहाँ 2 Cl है, तो यहाँ क्या मिलेगा? ट्वाइस AgCl। और इस वाले में कितने मिलेगा? बाहर एक Cl है तो एक AgCl ही मिलेगा। AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ एक Cl बाहर है तो एक Ag और एक Cl, एक मोल मिलेगा। आंसर थर्ड वाला है। कौन कह रहा था ये? थर्ड वाला ये आंसर। अब ये चीज आप कैसे नालायकों की तरह बना रहे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही आना है, ये तो अच्छा, मतलब मैंने एक डायग्राम नहीं बनाया तो आप लोगों ने वो डायग्राम, अच्छा अब तो ये क्या था? ये सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर को तो दिखाती है सेकेंडरी वैलेंसी। ये क्या थे? यहाँ पे ऐड करो, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को तो दिखाती है। करो फटाफट, करो फटाफट। ये नहीं लिखा तो ये, हे भगवान हे भगवान, कहाँ जाता मैं, कहाँ जाता मैं कुमाऊं महोत्सव में। चलो इसको बनाओगे भी ना अगर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही आएगी, 4 NH3 तो ऐसे ही रहेंगे अंदर। अब बच्चे 2 2 Cl अंदर आएंगे, एक Cl बाहर रहेगा, कैसे नालायक वाली बात करते हो? चलो
डायरेक्ट क्यों कर रहे थे आप? डायरेक्ट तो करना ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम का था ये, इसी टेबल से क्वेश्चन था। यहाँ मैंने डायग्राम भी बना रखे थे, मैंने उसको यहाँ बना रखा था, ये हर कुछ यहाँ बना रखा था। अब भी ये चीज भूली हुई, अब भी ये चीज भूली हुई, ये तो देगा ही नहीं, ये क्यों नहीं देगा? इसका तो फॉर्मूला यही तो हो रहा है, PONS3 का O6O3 3 CL3 अंदर आएगी, ये तो आयोनाइज होगा ही नहीं, डज नॉट आयोनाइज, ये तो आयोनाइज ही नहीं होगा, डज नॉट आयोनाइज। क्या कर रहे हो यार आप? क्योंकि सराउंडिंग में कोई आया नहीं। प्रियंका आप बहुत जल्दी कर रहे हो आंसर देने में भाई। प्रियंका सराउंडिंग में कोई आया नहीं है, अब थोड़ा सा आराम से, कोई बात नहीं, गलत हो पर ये चीज बढ़िया जवाब दी, तो थोड़ा पढ़ना है क्वेश्चन जरा। चलो सर तभी नहीं आ रहा है सर, मैं डायरेक्ट सीओ का निकाल रहे हैं। आगे मैं पता नहीं कैसे बात कर, चलो आगे लिखो। ओके, अब इसी बीच ना कुछ चीज ऐसी होगी कि वर्णन परेशान हो गया। ठीक है, चलो सबका हो गया ये। जवाब कौन नहीं दिया? ये नहीं दे ना हमारे, क्या है, अंजलि त्रिपाठी का भी आया कुछ जवाब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये थर्ड किस किस का था यहाँ? थोड़ा मुझे आंसर देंगे तो, एक सेकेंड। प्रियंका, अच्छा प्रियंका का थर्ड था, शाबाश। प्रियंका का जवाब था, शाबाश प्रियंका। थर्ड था प्रियंका का, चलो शाबाश। चलो सर, कुमाऊं द्वार, ओके ओके ओके। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो अब एक चीज लिखेंगे जरा, चलो चलो अब इसी बीच क्या आ गया कि जो ये कंपाउंड था ना, वर्नर को परेशान करने में लोगों का पड़ा बहुत, COEN का होल ट्वाइस Cl2, दो दूने चार, दो नाइट्रोजन डोनर है तो दो दूने चार तो छह। तो ये वाला था ना, इसका DNL पेयर रिजॉल्व कर दे दो, इसका DNL पेयर रिजॉल्व कर दिया। इस कंपाउंड के साइंटिस्टों ने उसी दौरान जो पैरेलल वर्क करते थे, जो वर्नर के पैरेलल में वर्क कर रहे थे, वर्नर के पैरेलल में जो साइंटिस्ट थे ना, तो वो क्या करते, वर्क कर रहे थे, उन्हें DL पेयर को क्या कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया। इन्होंने क्या किया, DL पेयर को रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा जो इसके दो कंपाउंड बनेंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, इसके दो कंपाउंड होंगे सिस और ट्रांस। आपने पहले भी बनाया था सिस एंड ट्रांस, बना दो जरा। अब पीछे बना रखा, आप देखिए ना, CON का ओल्ड वाइज, एक बार Cl को ट्रांस में रखना, ये NSMS देखो ना, ठीक है। और एक बार सिस में रख देना, एक बार कहाँ रख देना, सिस में, एक बार Cl को सिस में रख देना और एक बार, ठीक है। तो इसके जो ये ट्रांस वाला था ना, ये ट्रांस वाला, ये सिस वाला ऑप्टिकली, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव था, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था। तो ये जो सिस कॉम्प्लेक्सेस था, ये ऑप्टिकली एक्टिव था। इसका जो सिस वाला कॉम्प्लेक्स है, ये ऑप्टिकली एक्टिव था। ये क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव। उसको परेशान करने के लिए सारी कोशिश आ रही है, भाई तू तो कंपाउंड बना रहा है, हमने तो इसके दो कंपाउंड रिजॉल्व करने हैं, DNL के, एक सिस किया एक ट्रांस किया। जो ट्रांस वाला है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें तो पीएस है, बट ये वाला क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बोला इन अदर वालों ने बोला ठीक, इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं इसमें कायरल इम्प्योरिटीज है। उन्होंने बोला हम ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ से इसमें क्या है, कायरल इम्प्योरिटी। अब उन्होंने बोला यार ये तो बहुत गलत हो गया, इसमें क्या है, कायरल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इसमें क्या है, कायरल इम्प्योरिटीज है। अब इन लोगों के सामने बड़ी दुविधा, मतलब वर्नर ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अब वर्नर आगे इनका पिताजी, उसने बोला चलो ठीक है। अब वर्नर ने इस वाले कॉम्प्लेक्स को, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा होगा, आई थिंक पहले करा रखा है, यहाँ ध्यान रखो, TO और COOH का होल, CONS3 का होल फोर, और ये OH का होल ट्वाइस, और इसका क्या है, इस पूरे का है थ्राइस, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और यहाँ क्या है, चलो यहाँ है Br6, यहाँ क्या है, Br6, एक काउंटर है, इसको बनाया।
जब वर्ल्डर ने इसको इसके इसके बारे में स्टडी की ना, इसके बारे में डिटेल दिया, इसको रिजॉल्व किया, इसके सारे पार्ट्स की स्टडी की, इससे बोला तुम आ जाओ जरा मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा था। ये रहा सेंट्रल एटम CO, उसने सबसे पहले उसको अपनी जगह मिला। अब क्या है OH 2 2 4 1 2, ये OH2 फिर फॉर्मूला बना दो एक बार है। चलो क्या है NH3 कोबोल्ट कितने 4 से 4 4 2 से 8 4 2 से, चलो ठीक है यहाँ ध्यान रखो। इस ऊपर वाले को थोड़ा चौड़ा बनाना है जरा, उसको ऐसा लग रहा है जैसे विटामिन डी की कमी हो गई। इस वाले कंपाउंड में इनको सबसे आगे तो ये चीज होती है ना किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट, इस वाले ने पूरी भीड़ से इनको अलग कर दिया। अब बात इसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी के औकात में इन्होंने कंपाउंड के बारे में सब चीजें दी ना खोल के, फिर देन एवरीथिंग वाज। अभी हमारे इस कॉलेज में ऋषिकेश में वहाँ एक डिबेट चल रही थी परसों, ठीक है, उसमें मैं भी था लाइव। मतलब बच्चे आजकल के राम ने रावण को मारा, ये भी तो गलत ही है, ठीक है, मतलब बच्चों का दिमाग ऐसा होता है ना। टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे ले आ रहे हैं। चलो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, चलो एक हम ये आ गए, तो अब बता दो आप हमें बताएंगे क्या, ये आपको ऐसा मिल गया। इस कंपाउंड का किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ बोल पाए। अब इसमें CO की कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसकी कितनी है 1 2 3 4, ज्यादा बन गया क्या, 6 बनने थे ना, 2 एक हटाओ एक हटाओ एक हटाओ 2 8 कर दिया, चलो इसे हटा दो। चलो एक और, चलो अब थोड़ा और सही बन सकता था ये, इस जगह हमारे पास थोड़ा ध्यान रखो गलत बन, क्योंकि मेरे को कैसे पता चलेगा CO और CO 12 बॉन्ड है, COO एंड CON दोनों के दोनों 12 बॉन्ड है, तो वहाँ अभी हमारा 2 बॉन्ड और एक्स्ट्रा आते हैं। तो ये बनाना कैसे सबसे पहले अभी करते हैं, ठीक है। पहले क्या था CO का सेंटर, मेरे को मैंने कितनी जल्दी में कर दिया, उसके लिए सॉरी। हाँ ये मुझे पता नहीं, जिस दिन मैं सोचता हूँ तो सारा पढ़ा रखा है, उस दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ऑफलाइन होते ना बच्चे हल्ला कर देते, सुन तो इतना नहीं। जेई वाले उनका दिमाग बहुत तेज होता है ना, उनके साथ आप कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, ठीक है, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि उनको रोकना बहुत टफ है। सारा आप चेक कर लो, सब बराबर मिल रहे होंगे, ठीक है, सब बराबर मिल रहे होंगे। ये NH3 की 4 यूनिट है, 1 2 3 और 1 4, मतलब 4, ये 4 ये सब मिल रहे होंगे। आप CO3 देखो, 1 2 और 3, अब आप OH करो, 2 से 2 दिया 6, 1 2 2 4 और 2 6, अब आप कोबोल्ट 3 है 1 4, 1 2 3 और 1 4, देखो इस कोबोल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 और 1 6, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है 6 है। इसमें पूछता है C कोबोल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी 12 है, कोबोल्ट N बॉन्ड ये भी 12 है। देखो कैसे, कोबोल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 कोऑर्डिनेशन में 6 का दोगुना कर दो ना। अब स्कोर कोबोल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड आगे 12, कोबोल्ट नाइट्रोजन देखो, कोबोल्ट नाइट्रोजन 1, कोबोल्ट नाइट्रोजन 2, कोबोल्ट नाइट्रोजन 3, कोबोल्ट नाइट्रोजन 4, 4 इसमें 4 कम 4 5 6 7 8 9 10
11, अरे 12 कोबोल्ट नाइट्रोजन कितने आ गए 12। तो CON बॉन्ड और COO बॉन्ड कितने हैं 12 है। अब किसी ने इनको कुछ नहीं बोला, जब इन्होंने इस आइसोमर को रिजॉल्व किया ना, इसको जब रिजॉल्व कर दिया इस फॉर्म में, किसी कीमत नहीं कोई कुछ बोल पाए। देन फाइनली देन फाइनली देन फाइनली 18 मैंने कल आपको शायद 1938 बताया, गलत बता दिया, मुझसे सही करना। 1893 में इनको नोबेल दिया गया। फाइनली फाइनली वर्नर साहब की बातें कुछ काम आई लोग की। आगे लिखिए चलो। अगर इसमें कोबोल्ट 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 बॉन्ड पूछता तो किसी में एक क्वेश्चन तो पूछ सकता था, कोबोल्ट कोबोल्ट बॉन्ड बताओ, द नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ सी कोबोल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड, नंबर ऑफ कोबोल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्या है, नंबर ऑफ कोबोल्ट नाइट्रोजन। एक ये तो पूछ सकता है आपको थर्ड में आपको क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ कोबोल्ट कोबोल्ट बताओ भाई, नंबर ऑफ कोबोल्ट कोबोल्ट बॉन्ड कितने हैं, सारे लोग आंसर देंगे इसमें, नंबर ऑफ कोबोल्ट कोबोल्ट बॉन्ड। चलो चलो कितने हैं कोबोल्ट कोबोल्ट बॉन्ड, आपके लिए आंसर पूछ रहा हूँ। इससे कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सीरीज में करा दूं, कुछ क्वेश्चन बचे, ठीक है। तो आ गया, बता दो भाई आंसर। मेरी आवाज आ रही है आप तक, इसका आंसर कौन सा है, जीरो 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 है, ठीक है जीरो। ये CSIR 2014 का क्वेश्चन है, CSIR 2014, ठीक है। एक अभी आप मत पढ़ना, ठीक है, कभी आजकल क्या कर रहे हैं, वोटिंग लिस्ट वाला चल रहा है ना, SIR, आप CSIR को SIR मत कर देना। चलो आगे देखिए, coordination number, so which of the geometry is not belong to coordination number 6, which of the geometry does not belong to coordination number 6, which of the geometry does not belong to coordination number 6, which of the geometry, which of the geometry, एक है आप एक घंटे की क्लास देखो, उसमें मजा आ जाता है, जल्दी हो जाता है। तो जिस दिन बड़ी लोगों से आपकी हालत खराब हो जाएगी, जब जब दूर दूर उठाए जाएंगे, which of the geometry does not belong to, does not belong, तो आपको देख के हंसी आती है ना। मैं इसलिए करता हूँ कि बड़ी क्लास में आप बोर ना हो जाओ, बस अभी होना वही है, कुछ टाइम बाद। तो पहला है हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर। दूसरा है ऑक्टाहेड्रल, थर्ड है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, और फिफ्थ है हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक, फोर्थ है हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक, हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक, आंसर बता दो कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, अरे हमने VBT शुरू कर दिया था क्या, नहीं क्या था, अभी नहीं क्या होगा VBT। आंसर कौन सा है इसका, फोर्थ, वर्णिका कह रही फोर्थ। बाकी अंजलि आप भी कंट्रीब्यूट करो भाई, अंजलि जब क्लास में हो कंट्रीब्यूट करो, वो एग्जाम में यही चीज आती है या जब आप कंट्रीब्यूशन क्लास का रहता है। अंजलि आप भी कंट्रीब्यूट करो, आंसर तो इसका अभी क्लास में तो बताई है, ये चीज है, ये कल की चीज है, कल अगर आप क्लास में तो कल का क्वेश्चन है।
वर्णिका का फोर्थ आ रहा है। तो आंसर बताओ। फोर्थ सबका फोर्थ है, शाबाश। 6 में क्या कह रहा है, एक हेक्सागन भी बना रहा है, एक हेक्सागनल भी बना रहा है। और एक इसका मतलब ऐसे में ऊपर भी रख रहा है। हेक्सागोनल प्रिज्म पिरामिडल था कि प्रिज्मेटिक था? पिरामिडल तो है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पिरामिडल, आप अगर पिरामिडल मान के चलो, पिरामिडल ये समझो सारे प्रीवियस ईयर आ रहे हैं जो करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ एक ऐसा भी है, बताओ कितनी नालायक वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो आ गया, हेडिंग डालेंगे लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी मैंने पहले बहुत अच्छे से दिखाने वाला काम कर रखा है। आप पिछली वाली वीडियो भी देखा, ओल्ड वाली, वहाँ मैंने बिल्कुल क्योंकि उस टाइम एनटी में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने एक्स वाई जेड लिखा है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे। चलो वहाँ भी टफ पेपर आता है, लेक्चरर से टफ था वो, आप हल्के होने से चलो। पर वहाँ सेल्फ सिलेक्शन के चांस ज्यादा थे। 100 में से 50 क्वेश्चन जिसके 56, 50, 56, 54, 55, 56 जिसके वो सही है। वहाँ 45। एक बच्चा हमारा फ्रीडम फाइटर में है, वो अभी उस चीज से पहले शायद पशु चिकित्सा क्या होता है उसमें हो रखा है, और एटी में उसके शायद 47-46 साल, उसका फ्रीडम फाइटर में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे आईटी में 6-7 सिलेक्शन है। आपकी जितनी सीटें थी 7 में उसमें अकेले हमारे, 7 में अकेले हमारे। और अभी करंटली कुछ और बच्चे भी तैयारी करें इस प्लेटफॉर्म से, कुछ अब जुड़े हैं, ठीक है। इस बार कुछ रिकॉर्डेड ही चल रहा है उनका, वो कह रहे थे वो आप लाइव कराओगे हमें बता, उसमें भी निकलेगा। वो कह रहे पिछली बार हमारा कहीं और से पढ़ रहे थे, उस चक्कर में पूरा डावाडोल वो उस कोचिंग का नाम ले रहे थे, ठीक है। चलो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्स बेचे तो बेचने वाले की टैक्टिक्स है, दैट्स डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेटजी, ठीक है। बस मेरे हिसाब से जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चों का फ्यूचर सोचना चाहिए, ठीक है। तो कोई चीज समझ नहीं आई है, अब वो जूलॉजी पढ़ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए दोनों दोनों डबल डबल कोर्सेज हैं, हर दोनों बंदे के, ठीक है। तो वो कहते हैं ये वाले तो बहुत हो गए, ये मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, बस ये है ना, तो मैं अगर मुझे ऐसा लगता पढ़ाए हुए नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ाना छोड़ देता, मैं दूसरे काम करता। टीचर वही है जिसके क्लास नोट्स एग्जाम में आए, ठीक है। क्योंकि हम जब कोचिंग में पढ़े थे तो हमें एज इट इज मिला था, फिर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क करते हैं अभी। इधर जैसे आजकल मेरी भांजी सारी किताबें फाड़ रही है, उसके लिए मैंने जो पुरानी कॉपियां वो रखी हुई हैं, ठीक है। एक पोडियम तो खाली कर रखा हमने किताबों का, इधर वाला उधर वाले उसमें है, ठीक है। उसको रोकना का होता, आज सो गई है। चलो लिखेंगे, वर्नर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन। ये पहले ये बात हो गई, ये मैंने आपको बताया था ना, ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। वर्नर जो था फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में, किसके? वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो माइक बंद है, एक सेकंड ना, नहीं यार खुला है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, माइक खुला, आज तो खुला, चलो ध्यान रखेंगे। ये वर्नर ना वीक और स्ट्रॉन्ग, इसने वीक और स्ट्रॉन्ग नेचर नहीं बताया, लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ये इसने नहीं बताया। जब इसने लिगेंड के वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं बता पाया, तो ये पेयरिंग के बारे में भी नहीं बता पाया। ये क्या नहीं बताया, पेयरिंग के बारे में भी नहीं बता पाया। लेकिन इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट फेल्ड पहले बहुत करा रखा, आप वहीं से पढ़ना इसकी लिमिटेशन क्या, अब सिर्फ 2 लग रहा है नहीं खा रहा। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, it failed to explain the strong and weak, it failed to explain the nature of ligand, it failed to explain the nature of ligand
nature of ligand, whether it is strong or weak, whether it is strong or weak ligand, ये strong है कि weak है, whether it is strong or weak ligand. दूसरा, it does not it does not it does not give account for electronic spectra. This does not give account for इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताता है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द अकाउंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी क्या कुछ नहीं बताता है. ठीक है, चलो अब आगे लिखते हैं. वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हेडिंग डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी तक बताओ कि इतने में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से देखो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जहाँ पे यहाँ तक कल की क्लास से लेकर अभी तक का पहले भी करा रखे हैं. इतनी पीडीएफ में किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है वो यस यस लिखो अगर ये खत्म हो गया. अब हम वीबीटी की ओर जाते हैं. वर्नर साहब की सारी बातें हमने कर दी. अब हमने वर्नर साहब के क्वेश्चन बचा रखे हैं, वो कल की क्लास में करेंगे. अभी थोड़ा वीबीटी कराते हैं, कल क्वेश्चन और वीबीटी. बताओ कि इतनी बातें समझ में है? इतनी बातें समझ में आप यस या नो बताओ. चलो मैं आगे. चलो बता रहे आगे लिखेंगे. सारे लोग कमेंट करो. बाकी नो सर अभी समझ नहीं आ रहे क्या कह रहे हो? नो सर. अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ठीक है चलो आगे आगे. एडिट डालेंगे वीबीटी. चलो ठीक है आगे आ जाओ. चलो हेडिंग डालेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हेडिंग क्या डालेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. चलो मैं आपको रिएजेंट का एक चार्ट भी बताऊंगा. देखो रिएजेंट मेरे पास एक पूरा प्रॉपर सीट पड़ी हुई है. पूरा रिएजेंट खत्म हो जाएगा आपको से. मैंने वहां चिपका रखी, लेकिन वहां देखने का टाइम नहीं होगा. चलो हेडिंग डालेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हेडिंग डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हेडिंग क्या डालेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब ध्यान देंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. चलो वीबीटी एक बार याद रखो वैलेंस बॉन्ड. चलो अच्छा अंजलि चलो. जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना वो मेनली बेस्ड थी किस पे? मैग्नेटिक मोमेंट पे. ये किस पे बेस्ड थी? मैग्नेटिक मोमेंट. चुंबकत्व क्या कहते हैं? चुंबकत्व. हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकत्व. जो भी कहते हैं ठीक है, चुंबकत्व या चुंबक मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका बेसिस था. मतलब म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू. ये जो मेनली किस पे डिपेंड थी? लिखो मत अभी. मैग्नेटिक मोमेंट है एन इंटू एन प्लस टू. एन इंटू एन प्लस टू और यूनिट होती है बीएम ओवर मैग्नेट. मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड थी. ये किस पे बेस्ड थी? एमएम पे. मैग्नेटिक मोमेंट ये किस पे बेस्ड थी? मैग्नेटिक मोमेंट. मतलब जिसका बेसिस था यहाँ से पता चल गया इसका बेसिस क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये पूरी कहानी किसकी थी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी चुंबकीय आघूर्ण. अच्छा ठीक है चुंबकीय आघूर्ण. आप ये मत समझना मैं इतना अंग्रेज हूँ. आप ये मत समझना मैं. अब हमारा टारगेट वही है कुछ टाइम बाद स्टेबिलिटी आने के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाना. ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ. ठीक है अपने यूजर से शुरुआत करेंगे पहले. ठीक है रुद्रप्रयाग से ही वहाँ के बच्चों को. हमारे इधर जैसे कुमाऊं में एजुकेशन का रेशियो बहुत अच्छा है. इधर अभी थोड़ा कम है. तो अभी मतलब ये समझो कि हमारे इधर मुश्किल से मेरे साथ के लोग भैया तो आर्मी में, बाकी सारे लोग होटल लाइन में या किसी का अपना बिजनेस है. बिजनेस कम ही है, बाकी सारे लोग होटल लाइन में. बहुत कम पढ़ते हैं. ठीक है पता नहीं अभी यंग जनरेशन में तो है. चलो आगे लिखिए. चलो आगे लिखिए. आगे के इसको मैं कल करवाता हूँ. और अभी देखते हैं कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. यहाँ इसके क्वेश्चन में मेरे को याद दिला देना था. बोलना वर्नर के क्वेश्चन बचे हुए. वर्नर के क्वेश्चन बचे हुए. ये कहना है वर्नर के क्वेश्चन बचे हुए. तो मुझे याद दिला देना आप. ठीक है सारे लोग मिलकर. चलो इसको यहीं पे रोकता हूँ.
आ गया 1 सेकंड चलो ठीक है, 1 मिनट बस। ओके, हैव अ नाइस डे।